नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात ऑक्सीजन की कमी को लेकर, उससे हुई मौत को लेकर हो रही सियासत की। केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने वाले बयान पर अब दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक बयानों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस बात को स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन उससे एक भी मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कोविड की दूसरी लहर के बारे में जानकारी दी। कहा कि देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा, स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह के करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनों की मौतें ऑक्सीजन के कारण, और ये राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि देश में एक मौत नहीं हुई। जो हिटलर की बता प्रचार मंत्री गोवेल्स, उसका कहना था कि एक झूठ को 1000 बार बोलिए तो सच लोग समझ लेते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा इस प्रकार का ट्रेंड किया जाता है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लाती थी टैंकरों के द्वारा, हम लोगों ने रेलवे मार्ग के द्वारा और टैंकरों को हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। इधर मध्य प्रदेश में भी पेगासस मामले को लेकर कोहराम की स्थिति है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी करवाने के मामले पे कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा, आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि इस जाल में सरकार के सभी आलोचकों को डाला गया। यदि भारत सरकार ने नहीं खरीदा तो किसी ने तो खरीदा है। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जासूसी करवाई गई। शिवराज जी मोदी जी से पूछकर विधानसभा में एफिडेविट दें कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप देश के अंदर देश के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। विदेशी फंडिंग जिनकी हुई वो ही इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। पेगासस का जो मामला है ये अगले 15 दिन में और उजागर होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करना, नेतृत्व को कैसे बदनाम करना, ये संभव नहीं होगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। कांग्रेस मिशन 2023 और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारी के मोड में है। पीसीसी चीफ लगातार 3 दिन से कई जिलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जिलों में संगठन की मजबूती के लिए मंडलम सेक्टर इनका गठन हो रहा है। आज भी कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में नेताओं से बातचीत की। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के नेताओं से आज कमलनाथ की मुलाकात हुई, फीडबैक लिया है। विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन जैसे मुद्दों पर आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी सबसे चर्चा कर रहे हैं, जिलेवार चर्चा कर रहे हैं, संगठन की स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं और क्या भविष्य में हो सकता है अच्छा से उसका करने के एक कार्य योजना पूरी तैयार है और उस पर काम सब लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारी में जुट चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लंबे अरसे से निष्क्रिय पड़े कांग्रेस के तमाम विभागों, प्रकोष्ठों को सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दे उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कमलनाथ ने कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों,
टोल नाकों पर परिवहन कारोबारियों से पुलिस प्रशासन की अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर फैसला हुआ। कमलनाथ के निर्देश पर परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सीहोर से भोपाल तक साइकिल रैली निकालेंगे। देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण परिवहन व्यवसाय की जिस प्रकार से कमर टूटी है, उनसे उपजी हुई सारी समस्याओं को कमलनाथ जी के सामने प्रमुखता से रखा है। साथ में ही परिवहन प्रकोष्ठ के दल ने समूचे मध्य प्रदेश के अंदर आरटीओ बैरियर्स पर होने वाली अवैध वसूली का जो माफिया राज स्थापित हुआ है, उसके बारे में भी कमलनाथ जी से अनुरोध किया है कि वे इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करवाने का आग्रह सरकार से करें। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर चिंतन बैठक का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश भर से बीजेपी पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए हैं। भारत की विदेश नीति, उपलब्धियां और मोदी सरकार के कामकाज के बारे में पदाधिकारियों को बताया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक में खास निर्देश दिए। कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धि देश के और प्रदेश के जिला, मंडल और गांव-गांव के स्तर तक पहुंचाना है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त पूरे दिन के अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, दोनों तरफ मीटिंग का दौर जारी है, संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। एक तरफ काम पहुंचाने हैं, दूसरी तरफ कमियां पहुंचानी है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जो हलचल, राजनीतिक हलचल अचानक राजधानी में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे की अगर बात की जाए तो 2023 के आम चुनाव तो की तैयारियां तो हैं, पर लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव, जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा लोकसभा की खंडवा की जो सीट है वो सबसे ज्यादा अहम है। नगरीय निकाय चुनाव की भी आट है, लिहाजा कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और खासकर पिछले 1.5 साल के दौरान, कोविड के दौरान जो कार्यकर्ता अपने घर पर बैठे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए। कम से कम इस बैठक के दौरान जो मकसद है वो यही नजर आता है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हो, बीजेपी जनता तक पहुंचाना चाहती है, लिहाजा कार्यकर्ता एक अहम इकाई होता है। और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं तक बात करने वाले जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं, उनको समझाइश फिलहाल दी जा रही है और निचले स्तर तक इसी तरीके की बैठकें बीजेपी आयोजित करेगी। हालांकि बीजेपी चुनाव को लेकर अगर बात किया है तो पैरेलल इकाई के तौर पर हमेशा काम करती है। कांग्रेस के लिए जरूर एक चुनाव को लेकर एक कहना होता है कि तैयारी के लिए एक बड़ा मौका रहता है, लिहाजा अभी से तैयारियों की शुरुआत कांग्रेस के अंदर की गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व की अगर बात करें तो तीनों विधानसभा के चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े जाने हैं। 2023 में भी कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे। ऐसे में अभी से ग्राउंड कैसे मजबूत किया जाए, ये इन बैठकों का पूरा लबोलबाब है। कमलनाथ अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग जो विभाग है कांग्रेस को, उनसे चर्चा की जा रही है। आज भी अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के नेताओं से चर्चा की गई। हालांकि यहाँ पर चुनाव नहीं है, पर यहाँ पर 2023 की तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तीनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि केवल औपचारिकता यहाँ पर बाकी रहेगी उम्मीदवारों के नाम को लेकर, एक समिति बनाने को लेकर। ऐसे में प्रभारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। आज 3 विधानसभा सीटों पर 3 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। दमोह की तर्ज पर यहाँ पर कुछ और विधायकों को चुनाव में लगाया जाएगा। कुछ जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में लगातार बैठ के कमलनाथ कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 2023 के चुनाव की तैयारियों के साथ में कैसे नगरीय निकाय चुनाव और 3 विधानसभा की सीटों को जीतकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो। इन बैठकों के माध्यम से पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। अलग अलग नेताओं से चर्चा के बाद में 27 से 28 तारीख को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो सकती है, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारी इन नेताओं को दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन का नया स्वरूप जो सामने आने वाला है, उसको लेकर भी चयन की प्रक्रिया चल रही है। लिहाजा कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहना होगा कि चुनाव में भले ही समय हो, पर ग्राउंड मजबूती पर इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में बैठकों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पुनीत, चलिए, तो चुनावी तैयारी है आगे वाले 2023 के पहले निकाय और साथ में जो उपचुनाव है उसको लेकर भी साफ तौर पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी, युवाओं को भी चुनाव में भरपूर अवसर मिलेगा। कांग्रेस में फेरबदल को लेकर नकुल नाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ध्यान 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रित है। नकुल नाथ के साथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कमलनाथ बेहद जरूरी हैं। वो मिशन मोड पर काम करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर संगठन की जो जवाबदारी उनको दी गई, उसे पूरी टीम
में काम पर लगाएंगे। भूरिया ने यह भी कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस 50% युवाओं को मौका देगी। जनता जानती है कि ये प्रोजेक्ट शुरू किसने किया था, ये प्रोजेक्ट को बढ़िया करने के लिए पत्र किसने लिखा था। नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद पहली बार 50% युवाओं को टिकट मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश की ज़रूरत है कमलनाथ जी, और मध्य प्रदेश उनका घर है, मध्य प्रदेश उनके दिल में है और वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में हम ज़बरदस्त मतों से जीतेंगे। शिवराज सरकार प्रदेश में हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से 2023 तक लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प है। जल जीवन मिशन के तहत 1,23,00,000 परिवारों तक नल के जरिए जल पहुंचाने का टारगेट है। योजना पर 35 से 40,000 करोड़ की राशि खर्च होनी है। सरकार के इस मिशन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के मुताबिक गांव में नल जल योजना धूल खा रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में चाहे सामूहिक नल जल योजना हो, चाहे एक नल जल योजना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं और काम चल रहे हैं। कई जिलों में तो लगभग पूर्ण होने जा रही है योजना, और बड़ी बड़ी योजना भी बना रहे हैं हम। जैसे कोई बड़ा स्रोत है पानी का, तालाब है, कोई डैम है, बड़ी नदी है, उससे चाहे 500 गांव जुड़े, चाहे 1000 गांव जुड़े, इस तरह की योजना भी बन रही है। कई बार नल जल योजना टंकियाँ बन गई, पाइपलाइन गड़ गए, पाइपलाइन का अता पता नहीं है। पीएचई से पूछते हैं, वो कहते हैं पंचायत को हैंड ओवर गई। पंचायत से पूछते हैं, वो कहते हैं पीएचई वाले करेंगे। हैंडपम्प उत्खनन के नाम पे बंदर बांट हुई है, हजारों की तादाद में हैंडपम्प के पैसे निकाल लिए। ऐसा ही ये नल जल योजनाओं के नाम पे भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरोना आपदा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश जारी किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को कुछ अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो वैक्सीनेशन के लिए तय किए गए टारगेट के मुताबिक सितंबर तक सभी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगाना सुनिश्चित करवाए। हाईकोर्ट ने पाया कि मध्य प्रदेश में हर महीने 1.5 करोड़ वैक्सीन की डिमांड है, लेकिन मई से लेकर अब तक करीब 3 महीने में केंद्र से 1.5 करोड़ वैक्सीन ही मिल पाई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन की निर्बाध आपूर्ति का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन का जिलेवार आंकड़ा पेश करने का आदेश भी दिया। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की तैयारियों पर भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इंदौर में संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार से सबक लेकर प्रशासन अब तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। इंदौर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। इसके लिए 41 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। अब तक 15 ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं, जबकि 5 में इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। बुधवार को अस्पतालों में व्यवस्था का जायजा लेने निगरानी समिति ने सरकारी और निजी अस्पतालों को चेक किया। एमटीएच में अस्पताल प्लांट तैयार हो चुका है, लेकिन अस्पताल में कम मरीजों के चलते इसको शुरू नहीं किया गया। जब जरूरत होगी तो इस प्लांट को शुरू करके कभी भी ऑक्सीजन ली जा सकती है। इस तरह के 15 प्लांट चालू हो गए हैं और 5 प्लांट आ गए हैं जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं। इनके इंस्टॉल होने में 10 से 12 दिन लगते हैं। 31 अगस्त तक हम सारे प्लांट कोशिश कर रहे हैं कि ये चालू हो जाए, और ये चालू होने के बाद करीबन 61-62 मेट्रिक टन मतलब ऑक्सीजन यहाँ से मिलने लग जाएगी, और 30 और बताया जिस तरह का मेट्रिक टन मिल जाएगी। 90 मेट्रिक टन जो हमको ऑक्सीजन उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी अभी 31 तक। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को आर्थिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर किया। जबलपुर के गुप्तेश्वर में रहने वाले साहू परिवार भी इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पान की दुकान चलाकर परिवार पालने वाले राकेश साहू पर कोरोना का ग्रहण लग गया। राकेश को जब कोरोना हुआ तो इलाज कराने के लिए पत्नी ने अपने गहने बेच दिए। ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए करीब 3 लाख रुपए परिजनों से कर्ज लिया। अब राकेश को कर्ज चुकाने और अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। राकेश का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है ताकि गरीबों को मुफ्त में इलाज दे सके। राकेश की तरह कपड़े प्रेस की दुकान चलाने वाले नंदू रजक का भी हाल देखा। नंदू ने भले ही कोरोना को मात दे दी हो, लेकिन अब आर्थिक बोझ, कर्ज का बोझ चैन से सोने नहीं दे रहा। मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया गया और मुझे
बहुत दिक्कतें हुई। मतलब ये है कि जैसे पैसे को लेकर दिक्कत हुई, अपन ने घर का जेवर बेंच बाज के और रिश्तेदारों से कर्जा लेके इलाज कराया, करीब 4 लाख रुपए मेरा लग गया। प्राइवेट आशीष हॉस्पिटल में कराया था अपन ने इलाज। 3 महीने पहले मेरे पापा बीमार पड़ गए थे, तो मैं सबका फ्री में इलाज करूँगा और इसलिए ये बनाया हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा बीमार पड़े थे तो मेरी मम्मी को अपने रिश्तेदारों से सबसे पैसे लेने पड़े। इलाज कराया कहते सब यहाँ वहाँ से ले देखे, कर्जा लेके, कर्जा तो चुका रहे हैं। अब कहते कर्जा लिया है हमने 2 लाख रुपए, और जो घर पे है तो वो लगाए हैं। हमारा लग गया टोटल आने रहते हैं 2,30,000। विदिशा के करैया हवेली गांव में बारिश नहीं हुई तो ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया। ग्रामीणों के साथ बीजेपी के नेता भी ढोल की थाप पर थिरकते दिखे। आपको लग रहा होगा कि भला बारिश नहीं हुई तो सरपंच का क्या कसूर, तो आपको बता दें कि सरपंच को ग्रामीण सजा नहीं दे रहे थे, बल्कि बारिश को लेकर ये टोटका है। ग्रामीण दशकों पुराने इस टोटके को बारिश न होने पर आजमाते हैं। गाँव के मुखिया को गधे पर बैठकर घुमाते हैं। करैया हवेली के ग्रामीणों ने भी यही किया। सरपंच को गधे पर बिठाकर बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे। ये वही मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज अक्सर दर्शन करने आते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।